हेलो, माई सेल्फ इज़ महेंद्र सिंह और मैं आपके सामने नेक्स्ट NSXT की इंस्टॉलेशन के लिए मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूं। अभी पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने अभी विवोस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी और कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट में जब मूव करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें डोमेन कंट्रोलर प्रिपेयर करना होगा और उसके बाद हम ESXi और vCenter को भी हम प्रिपेयर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना शुरू करते हैं। तो डोमेन कंट्रोलर पे हमें पहले लॉगिन लेना होगा जो कि हमारा डीसी सर्वर ये है। सबसे पहले मैं इस कंप्यूटर पे जाकर एक आईपी एड्रेस चेक करूँगा, इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस हमें 10.0.5.130 है और डिफ़ॉल्ट गेटवे 5.129 है। DNS IP भी हम लोगों ने सही कॉन्फ़िगर किया है। इसके बाद इसका होस्ट नेम चेक करेंगे जो कि DC01 के नाम से आ रहा है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्वर में जाएंगे। सर्वर में जाने के बाद ऐड रोल एंड फीचर्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। देन उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन रहेगी हमारी। DC01 IP एड्रेस रहेगा इसमें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें जो क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज हमें चाहिए और इसको हम ऐड फीचर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद इसको नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग हम लोगों को इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लोग आगे से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट, और इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव डायरेक्टरी के जो मेन सर्विसेज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा। तो हमारा जो जंप सर्वर है, अगर हम देखें तो जंप सर्वर पे अभी हम लोगों ने सिर्फ उसको एज ए कन्फिग्रेशन अगर देखें तो उसको भी हम एक चेक कर लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस कन्फिगर किया है वो 5.132 है और सबनेट मास्क और गेटवे आईपी भी इस पर असाइन किया हुआ है। देन उसके बाद हम यहाँ पे होस्ट नेम चेक करते हैं तो होस्ट नेम JSP के नाम से आ रहा है, जंप सर्वर प्राइमरी के नाम से ये शो कर रहा है। तो DC1 पे जाते हैं वापस। तो DC1 अभी इंस्टॉलेशन में कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अभी ऑप्शन आ गया प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, इसको सेलेक्ट करेंगे। डोमेन हम क्या रखने वाले हैं, तो एड ए न्यू फॉरेस्ट, एड ए न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, एड ए डोमेन कंट्रोल टू एग्जिस्टिंग। इन दोनों ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन नहीं आता तो हम एक नया फॉरेस्ट ऐड कर बनाने जा रहे हैं। तो रूट का नाम होगा lab.local। तो हम ये इसी लैब के नाम से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया। अगर आप डायरेक्टरी सर्विसेज को रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए पासवर्ड आप दे सकते हैं एडिशनली, बट स्टिल मैं देने जा रहा हूँ VMware1 सेम पासवर्ड नीचे भी। एंड देन उसके बाद उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो ये DNS सर्वर अपने आप ही ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। तो नेट बायोस नेम चेक करेगा कहीं एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसा डोमेन कंट्रोलर या कोई ऐसा सर्वर है जो कि सेम lab.local के नाम से यूज़ कर रहा हो। तो अभी नहीं मिला है तो इसी ने लैब के नाम से हमें दे दिया है नाम कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। डेटाबेस लॉग फाइल sysvol फोल्डर्स की लोकेशंस डिफाइन की हुई है इसने, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ये फेच करता है। हम इसको नेक्स्ट, नेक्स्ट और उसके बाद इसको इंस्टॉल पे हम लोग क्लिक करेंगे जब ये पूरी चीज़ें वेरीफाई कर लेगा इसकी प्री रिक्विजिट्स। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इसके इंस्टॉलेशन होने में 5 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे और उसके बाद ये रीबूट करेगा और रीबूट होने के बाद फिर हम लोग जंप सर्वर में लॉगिन करके इस मशीन को, जंप सर्वर को, इस डोमेन का एक मेंबर बनाएंगे। ये हो गया। अगर इसको हम क्लोज़ करते हैं और रीस्टार्ट मैनुअल करते हैं तो ये
हमें मैनुअल करना होगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये खुद ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली 30 सेकेंड या 60 सेकेंड्स के बाद ये अपना ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। बट मैं इसको खुद ही मैनुअली रीबूट कर देता हूँ। तो इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, तो अभी ये रीबूट के प्रोसेस में चला गया है। जैसे ही मशीन रीबूट होकर आएगी तो अभी ये डोमेन इन्वायरमेंट की ये मशीन रेडी हो गई है, और इसके ऊपर हम लोग अपना डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ अब जितनी भी हमारी ESXi सर्वर्स और वी सेंटर है, हम इस डोमेन के मेंबरशिप उनको असाइन करेंगे, और यहाँ पे जो भी यूज़र बनाएंगे वो यूज़र वहाँ पे लॉगिन ले पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये बूट हो रही है मशीन। जब तक ये अप्लाई सेटिंग कंप्लीट कर लेता तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये मशीन में लॉगिन लेने जा रहे हैं। इसने अप्लाई सेटिंग्स पूरी कंप्लीट कर ली है। तो इसमें हमें ये लैब स्लैश करके एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, जो कि हम इसमें डोमेन में बेस्ड एडमिन लॉगिन लेंगे। VMware 1 डॉट एक्सक्लेमेशन जो हमारा यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड, उस पासवर्ड से हमने लॉगिन लिया। देन उसके बाद रन पे हम जाएंगे, CMD करेंगे और who am I लॉगिन करेंगे, तो हमें नज़र आएगा कि हम किस अकाउंट से लॉगिन है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें ये फैच करके देगा। तो हम लैब स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर रेडी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे अपने लोकल सर्वर पे,
लोकल सर्वर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ टूल्स डीएनएस सर्वर होगा हमारा यहाँ पे। तो लोकल सर्वर में अगर देखें तो ये सारी सेटिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, डिफेंडर, ये एवरीथिंग इज़ ऑन। तो मेरे को इंटरनेट एक्सप्लोरर अपना अभी यूज़र्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी फ़िलहाल ओके करूँगा और डीएनएस सर्वर में जाऊँगा DC01, जिसको मैं एक्सपेंड करूँगा। फॉरवर्ड लुकअप जोन लैब के नाम से क्रिएटेड है, बट रिवर्स लुकअप जोन क्रिएटेड नहीं है, तो मुझे यहाँ पे न्यू जोन क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे जो मैं यूज़ करने जाऊँगा 10.0.5. की सीरीज़ होगी। अलाउ बोथ नॉन सिक्योर सिक्योर अपडेट आए हैं इसमें। एक और मैं इसमें अपडेट करूँगा, जो कि जितने भी ESXi सर्वर्स होंगे उन सभी के भी नाम और vCenter के जो भी नेटवर्क होगा वो सारा का सारा 10 की सीरीज़ 10.0.1 की सीरीज़ में आएंगे, तो उनका भी यहाँ पे DNS रिकॉर्ड बन पाएगा। तो DNS डोमेन कंट्रोल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे एक फॉरवर्डर का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसमें चेक करेंगे कि DNS IP 88 DNS google.com है या नहीं, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम जब IP एड्रेस कन्फिगर कर रहे थे तो हम लोगों ने उसके अंदर प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS में 88 हम लोगों ने असाइन पहले ही कर दिया था। तो ये मशीन हमारी डोमेन कंट्रोलर की रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों को जंप सर्वर पे लॉगिन लेना होगा और उसको इसका मेंबर बनाना होगा। जंप सर्वर ये ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं इस जंप सर्वर में जाता हूं और सबसे पहले मैं अपने पीसी की प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसको चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। चेंज सेटिंग्स, चेंज पे क्लिक करूंगा। यहाँ डोमेन नेम आएगा, डोमेन नेम मेरा रहेगा lab.local और उसको ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझसे ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर lab/administrator और पासवर्ड रहेगा VMware1! और ये हमारा डोमेन ज्वाइन हो गया है। इसके लिए एटलीस्ट हमें रीबूट करना होगा। तो रीस्टार्ट नाउ। तो जब ये मशीन रीबूट होकर आएगी तो हमें डोमेन कंट्रोलर के अंदर हम ये जाकर देख सकते हैं सर्वर मैनेजर में कि कौन सी मशीन हमारे मेंबर बनी है इसमें। तो हमें यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाना होगा और लैब में जाकर कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे तो JSP के नाम से ये मशीन हमें अब नज़र आ रही है कि ये मशीन रजिस्टर्ड हो चुकी है और इस एनवायरनमेंट में काम कर रही है। vCenter सर्वर को इंस्टॉलेशन करने से पहले हम लोगों को vCenter सर्वर का एक रिकॉर्ड बनाना होगा, जो कि DNS सर्वर में रिकॉर्ड बनेगा। तो मुझे DNS सर्वर में एक लॉगिन लेना होगा और उसका रिकॉर्ड मुझे क्रिएट करना होगा। तो lab.com पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू होस्ट रिकॉर्ड, उसका जो नाम रखा जाएगा VCSA P रहेगा हमारा, lab.local के नाम से चलेगा और उसका IP एड्रेस 10.0.1.4 रहेगा। तो अब अगर प्रेजेंटेशन में देखें तो हमने पहले से ही इसकी क्लासीफाई किया हुआ था कि vCenter सर्वर का IP एड्रेस 10.0.1.4 रहेगा। तो हम इसको ये IP एड्रेस इस DNS रिकॉर्ड में हमने एंट्री कर दी है और इसको हमने डन कर दिया है। देन उसके बाद हमें ESXi सर्वर्स के भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ESXi सर्वर के भी अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमारा जो ESXi सर्वर ESX मैनेजमेंट P01 के नाम से रहेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट DNS रिकॉर्ड बनेगा और देन ऐसे ही सेकंड नंबर रहेगा। प्रोडक्शन के भी हमारे चारों DNS के हम यहाँ पे एंट्री डाल लेते हैं। तो ESX- और देन उसके बाद MGMT P01 और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही मेरे को नाम सेकंड में बनाने के लिए दोबारा से इनपुट डालना नहीं पड़ेगा। और इसका जो IP एड्रेस रहेगा वो 10.0.1.7 रहेगा। इसको मैंने ऐड किया, डन। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड बनेगा, उसको जो IP होगा 10.0.1.8 रहेगा उसका IP एड्रेस। एट रहना चाहिए इसका IP एड्रेस। आई थिंक हमें यहाँ पे करेक्ट करना होगा कि यहाँ पे जो IP एड्रेस रहेगा
इट वुड बी 8 और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस रहेगा प्रोडक्शन का ये 9 रहेगा और ये रहेगा 10। तो कुछ आईपीज़ मेरे को यहाँ पे चेंज करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये हमें आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो मैं पहले से इसको स्ट्रीमलाइन कर लेता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पे 30 की सीरीज़ का ही सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हमें NSX मैनेजर हम 2-3 डिप्लॉय और करें, तो उसके बेसिस पर ये ठीक है हमारे आईपी एड्रेस। तो हम लोग 8, 9, 10 की एंट्री डालेंगे इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग। तो चलते हैं अपने DNS सर्वर पे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर रहे हैं। देन उसके बाद अब हमारा आएगा कंप्यूट क्लस्टर के सर्वर्स आएंगे जिसमें इसको हम prod p01 रहेगा हमारा। देन आईपी एड्रेस 10.0.1.9 आएगा। इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ पहले। कभी भी DNS रिकॉर्ड बनाएं तो वेरीफाई कर लें कहीं नाम आप गलत तो नहीं डाल रहे हैं या आईपी एड्रेस आप कहीं यूज़ हो रहा हो पहले से, वो कहीं आप दोबारा वही आईपी यूज़ ना कर रहे हो। तो मेक श्योर हो जाएं, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड्स बना ली हैं और रन पे जाकर CMD हम लॉगिन करके एक बार रिकॉर्ड्स को चेक कर लेते हैं कि NSLOOKUP 10.0.1.7 से शुरू करेंगे हम लोग। 7 ठीक है, 8 भी ठीक है, 9 भी ठीक है और 10 भी ठीक है और vCenter का IP 4 है, उसको भी चेक करते हैं, ये भी ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब vCenter सर्वर की डिप्लॉयमेंट करने जाएंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।